बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में बढ़े सियासी गहमा गहमी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से पहले बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव का पावर शो दिखा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ रोड शो करते हुए रामकृपाल यादव नामांकन करने पहुंचे और इस दौरान रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। नामांकन के बाद चुनावी सभा भी हुई जिसमें बिहार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। सभी ने रामकृपाल यादव की जीत का दावा किया और साथ ही INDI अलायंस पर जोरदार हमला बोला। निशाने पर खास रूप से RJD रही। जनता का अपार स्नेह जो हमने सेवा की है और जनता का आशीर्वाद मिला है। आप देख रहे होंगे किस तरह से हुजूम है, जनता का प्यार समर्थन है। इस बार भी जनता मुझे अपने सेवक के रूप में अपना आशीर्वाद देगी और हैट्रिक लगा देगी। लालू प्रसाद की बेटी एक बार फिर सामने है, मीसा भारती। कोई दिक्कत नहीं है, बेटी बेटी होती है, बेटी के हमारा आशीर्वाद है, उसको खुश रहे। मगर राजनीतिक विरोध है और राजनीतिक तौर पर हमारी लड़ाई है, वो प्रयास पहले भी हुई है, इस बार भी होगी। बिना दुल्हा के बाराती जाती है क्या? जब दुल्हा ही नहीं है तो बाराती की कल्पना कैसे हम लोग करेंगे? तो आप पूछिए उनसे कि उनके नेता कौन हैं। ममता दीदी हैं, अखिलेश जी हैं, केजरीवाल साहब हैं कि और कोई हैं? कोई नेता ही नहीं, आपस में सिर्फ फुटअवर हो रहा है। आपकी एक दिन के बंगले में बैठी हुई थी, लेकिन जवान रामकृपाल डटा रहा कि मोदी जी के साथ चलता है तो चलेंगे, किसी दबाव में नहीं झुकेंगे। ये है रामकृपाल बाबू। संसद में आपकी प्रखर आवाज है, देश में अपनी जगह बनाए हैं, मोदी जी के सिपाही हैं। आदरणीय रामकृपाल यादव जी को चुनाव जिताकर भेजा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे ही आपने पाटलिपुत्रा का सांसद रामकृपाल यादव जी को बनाया, वैसे ही देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए साथियों। और ये विकसित भारत का सपना, विकसित बिहार तभी संभव हो सकता है जब हम समृद्धि की ओर ले जाए। हर के व्यक्तिगत फंक्शन में रिश्ते निभाने की जो कला और मुस्तैदी इन्होंने पिछले वर्षों में दिखाई है, मैं नहीं समझता हूं कि दूसरे प्रतिनिधि में होती है। उसी तरीके से इलाके के विकास के कामों के लिए भी, क्योंकि मैं 10 साल पहले भी इस प्रदेश का सिंचाई मंत्री था और आज भी मैंने देखा है कि मुस्तैदी। तो पाटलिपुत्र की सीट प्रतिष्ठा का विषय बन चुकी है और ऐसे में रामकृपाल यादव जिनके सामने है मुकाबले के लिए मीसा भारती। रामकृपाल यादव लालू प्रसाद यादव के पुराने सहयोगी और अब उनके विरोध में, उनकी बेटी के विरोध में चुनावी मैदान में हैं। पहले भी मात दे जा चुकी है, इस बार क्या वो परिणाम दोहराया जाएगा? कोशिश भरपूर है। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाटलिपुत्र सीट की इस प्रतिष्ठा की लड़ाई के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अशोक जी, क्या लग रहा है? आज रामकृपाल यादव का पावर शो देखने को मिला, बिहार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मंच पर रहे। बिल्कुल, देखिए 2014 में रामकृपाल यादव ने लालू से नाता तोड़ा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में मीसा भारती को RJD ने उम्मीदवार बनाया। परिणाम है कि रामकृपाल यादव बगावत पर उतर गए। राम और श्याम की जोड़ी, यानी कि रामकृपाल यादव और श्याम रजक, लालू प्रसाद यादव के दाहिने और बाएं सिपहसालार माने जाते थे और रामकृपाल ने इस पर आपत्ति जताई। हालांकि अपने रूठे चाचा को मनाने के लिए उस समय मीसा भारती ने रामकृपाल यादव के दरवाजे पर भी पहुंची थी और उन्होंने मनाने की कोशिश की थी, लेकिन रामकृपाल फिर भी नहीं माने और उन्होंने कहा कि हमारा एक तरह से कहिए कि मीसा भारती जो काम कर रही है वो कहीं न कहीं हमारा शोषण कर रही है। और परिणाम क्या हुआ कि रामकृपाल चुनाव लड़े और चुनाव जीते, मीसा भारती चुनाव हार गई। रामकृपाल 5 साल तक मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे।
फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया, मीसा भारती और रामकृपाल फिर आमने सामने थे और रामकृपाल यादव ने फिर फतह हासिल की। इस बार का चुनाव एक तरह से कहिए कि मीसा भारती तीसरी दफे चुनाव लड़ रही है और रामकृपाल के आमने सामने हैं। मीसा भारती ने रामकृपाल यादव को मात देने के लिए जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत लालू प्रसाद यादव ने आज सुबह रंजन यादव को अपनी पार्टी में शामिल किया है और रंजन प्रसाद यादव वहाँ से पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार वो चुनाव जीत भी चुके हैं, लालू प्रसाद को हरा चुके हैं। तो उस इलाके में रंजन यादव की अपनी भी एक हैसियत है। वो जदयू के साथ थे लेकिन आज से वो आरजेडी के साथ आए। तो रामकृपाल को चुनौती देने के लिए लालू ने जो इस बार रणनीति बनाई है, उसमें रामकृपाल को घेरने की पूरी तरह से कोशिश की गई है और यही वजह है कि आज एनडीए के नेताओं ने ये अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके यह एहसास कराने की कोशिश की है कि रामकृपाल यादव कमज़ोर नहीं है। और आप देख लीजिए, जीतन राम मांझी हो, एक बहुत बड़ा समूह दलितों का भी है फुलवारी शरीफ से लेकर के पाटलिपुत्रा लोकसभा में। सीपी ठाकुर, ब्रह्मर्षि का वो इलाका है, कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ भूमिहारों की अच्छी तादाद है। विजय चौधरी आए जदयू की तरफ से, सम्राट चौधरी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो एक तरह से एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई और रामकृपाल यादव को जनता का भी समर्थन देखने को मिला। जो भीड़ उमड़ी, आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं रामकृपाल यादव की व्यक्तिगत पूंजी भी पाटलिपुत्रा में लोकसभा क्षेत्र में, और इस तरह से यह दिखाने की कोशिश की गई है कि लालू प्रसाद यादव चाहे कोई रणनीति बना ले, मीसा भारती कोई भी आरोप लगा लें, लेकिन रामकृपाल यादव जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और उनकी राजनीतिक हैसियत मजबूत है। यह पाटलिपुत्र का लोकसभा चुनाव यह संदेश देगा कि वास्तव में क्या तेजस्वी प्रसाद यादव में वो क्षमता है कि वो जिसको चाहें उसको जिता लें। यह संदेश देगा कि क्या लालू प्रसाद यादव अब अभी भी बूढ़े शेर हैं, क्या वो जब चाहें तो पासा पलट सकते हैं। यह संदेश देगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 12 तारीख को आ रहे हैं रोड शो में, तो यह संदेश देगा कि क्या प्रधानमंत्री की बातों को पाटलिपुत्र की जनता ने बेहतर तरीके से समझा और उनके रोड शो का सम्मान करते हुए फिर से रामकृपाल यादव की जीत सुनिश्चित कर दी। यह संदेश यही इसीलिए है और यही वजह है कि रामकृपाल यादव के नॉमिनेशन में एनडीए एकजुट दिखा, जनता की भीड़ जुटाई गई। और सबसे बड़ी बात है कि रामकृपाल यादव का स्पीच अगर आप सुनिए तो क्या कहा, ठीक है भतीजी है, बेटी है, लेकिन रण क्षेत्र में चुनाव में कोई किसी का सगा नहीं, इसलिए उसमें जो आम जनता से अपील की है उसमें कहा है कि मीसा भारती को आप चुनाव में हराइए। देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है चुनाव में, लेकिन चूंकि अंतिम चरण में यहाँ पे चुनाव है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों तरफ से इस बार दिग्गजों की टकराहट है। पिछले दो चुनाव 2019 और 2014 में लालू प्रसाद यादव कमज़ोर थे, तेजस्वी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। इस बार लालू प्रसाद भी जेल से निकले हैं और तेजस्वी भी ड्राइविंग सीट पर हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि अनुभव लालू प्रसाद का और ताकत तेजस्वी का, यह देखने को मिलेगा इस लोकसभा चुनाव में। यह चुनाव दिलचस्प होगा जब लालू परिवार की पूरी फैमिली उतरेगी सड़क पर मीसा भारती से वोट करने के लिए। 13 को मीसा भारती का भी नॉमिनेशन है। उम्मीद की जानी चाहिए कि लालू का पूरा परिवार उसमें उतरेगा और ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि पाटलिपुत्र की धरती जो है यही फैसला करेगी कि आगामी भविष्य तेजस्वी का क्या होगा। जी बिल्कुल अशोक जी, रोड शो तो अभी नामांकन के दौरान जो हमने रामकृपाल यादव का देखा भीड़ जुटी, लेकिन मीसा भारती पहले से ही नामांकन के पहले से ही जनसंपर्क अभियान में है। रोड शो एक उन्होंने भी किया था, उसमें भी कुछ इसी तरह की भीड़ देखने को मिली थी। तो वो भीड़ से वो आकलन करना कितना दम है वो ठीक नहीं। क्या लगता है जातीय समीकरण भी यहाँ गड़बड़ है, क्योंकि अब तो सीधे कैंडिडेट के वैल्यू पे शायद चुनाव लड़ा जाए। अब एक बात तो तय है कि जो माई समीकरण है तो दोनों उसी समीकरण से उम्मीदवार हैं। तो इतना तो तय है कि यादव वोटों में तो बंटवारा होना तय है। रामकृपाल यादव 10 साल सांसद रहे, इसके पहले भी पटना से सांसद रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, रोज़ लोगों से मिलने जुलने वाले हैं। तो इसलिए लालू प्रसाद यादव के परिवार को बार बार यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। चूँकि माय समीकरण का जो वोट है ना उसी में बंटवारा है और वो उस बंटवारे के साथ रामकृपाल यादव के साथ एनडीए गठबंधन का जो वोट है वो प्लस हो जाता है और लालू प्रसाद यादव के साथ कमजोरी हो जाती है कि माय समीकरण में ही जो दरार आती है तो अन्य जातियों का वोट उन्हें मिल नहीं पाता। इसलिए पाटलिपुत्र का जो चुनाव है वो कहिए कि बहुत मतलब राजनीतिक वजूद का संकट है, राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है कि क्या लालू प्रसाद यादव
अपने बेटी को भी जिता पाने में सक्षम हैं? क्या लालू प्रसाद यादव बिना माय समीकरण के भी चुनाव जीत सकते हैं? क्या आरजेडी को सभी वर्णों का समर्थन प्राप्त है? इसके लिए आपको पाटलिपुत्र के लोकसभा चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। और जहाँ तक भीड़ का सवाल है, तो ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव का जनाधार कम है, ऐसा नहीं है कि मीसा भारती की पहचान कमज़ोर है, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी के नाम पर भीड़ नहीं जुटेगी। लेकिन जो नॉमिनेशन में आज रामकृपाल यादव ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, ये कहा जा सकता है कि उन्होंने हार नहीं मानी है और वो फिर लगातार हैट्रिक बनाने की ओर अग्रसर हैं। देखना होगा कि इस बार जनता उन्हें तीसरी दफ़े लोकसभा पहुँचाती है या नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो देखना दिलचस्प होगा, पाटलिपुत्र में प्रतिष्ठा दांव पर है। एक ओर लालू परिवार तो दूसरी ओर लालू के पुराने सहयोगी रामकृपाल, जो पहले भी शिकस्त दे चुके हैं मीसा भारती को। क्या वो हैट्रिक जीत की लगा पाएंगे? क्योंकि इस बार लालू प्रसाद यादव ने अपने एक और पुराने सहयोगी को साथ लाया है इस कोशिश में कि परिणाम बदला जा सके।